अगर आपको लैगिंग और लीडिंग अभी भी कंफ्यूज करता है तो ये वीडियो स्किप मत करना, वरना लाइव भर गलत कनेक्शन समझते रह जाओगे। तो लैगिंग और लीडिंग ये पावर फैक्टर्स के टाइप्स होते हैं। तो पावर फैक्टर्स के टाइप्स होते हैं यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर। तो दोस्तों इन तीनों पावर फैक्टर को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कितने टाइप्स के लोड होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड, रजिस्टिव लोड होता है, इंडक्टिव लोड होता है और कैपेसिटिव लोड होता है। तो रजिस्टिव लोड में कौन कौन से लोड आते हैं, जैसे हीटर, फिलामेंट बल्ब, आयरन प्रेस और इंडक्शन, ये सब रजिस्टिव लोड होते हैं। तो दोस्तों रजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर यूनिटी होता है और यूनिटी पावर फैक्टर में वोल्टेज का वेव फॉर्म और करंट का वेव फॉर्म जीरो लाइन को एक साथ क्रॉस करता है। तो वोल्टेज और करंट के बीच कोई भी एंगल क्रिएट नहीं होता है, मतलब जीरो एंगल होता है। तो पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है कोस थीटा से। जो थीटा होता है वो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है। तो रजिस्टिव लोड में कितना एंगल होता है, जीरो। तो पावर फैक्टर होगा cos 0 = 1 मतलब यूनिटी पावर फैक्टर। अब दूसरा है इंडक्टिव लोड। तो इंडक्टिव लोड में हमारे जितने भी टाइप्स के मोटर होते हैं वो सब इंडक्टिव लोड में आते हैं और इंडक्टिव लोड लैगिंग पावर फैक्टर बनाता है। और इंडक्टिव लोड का मतलब जिसमें कॉइल होता है वो इंडक्टेंस होता है और इंडक्टेंस की जो प्रॉपर्टी होती है करंट चेंज को अपोज करता है, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर रिएक्टेंस बढ़ता है। ये सब इंडक्टिव लोड की प्रॉपर्टी होती है। इसी की वजह से हमारा करंट पीछे रह जाता है और वो डिपेंड करता है कि कितना इंडक्टेंस है। और लैगिंग पावर फैक्टर में वोल्टेज का वेव फॉर्म करंट का वेव फॉर्म से जीरो लाइन को पहले क्रॉस करता है और करंट का वेव फॉर्म कुछ देर बाद जीरो लाइन को क्रॉस करता है, मतलब ये लैगिंग पावर फैक्टर है। तो लैगिंग पावर फैक्टर में वोल्टेज का वेव फॉर्म और करंट का वेव फॉर्म के बीच का एंगल 36.86 होता है, जो cos 36.86 = 0.8 होता है। इसीलिए नॉर्मली हम हर मोटर पर पावर फैक्टर 0.8 लेते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कैपेसिटिव लोड में कौन कौन से लोड होते हैं। तो कैपेसिटिव लोड में कोई भी लोड नहीं होता है। इसके लिए हम कैपेसिटर यूज करते हैं एज अ कैपेसिटर लोड। और कैपेसिटिव लोड में करंट 90 डिग्री आगे रहता है वोल्टेज से, इसीलिए हम इसे लीडिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। और cos 90 डिग्री = 0 होता है। तो देखा दोस्तों, रजिस्टिव लोड होता है, इंडक्टिव लोड होता है और कैपेसिटिव लोड होता ही नहीं है। और इसी की वजह से हमारा इंडस्ट्री का पावर फैक्टर लैगिंग में होता है, जो 60% इंडक्टिव लोड होता है और 40% रजिस्टिव लोड होता है।